तो दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे देश मौजूद है जिनके क्राइटेरियाज अगर हम लोग फिक्स करने चाहेंगे तो आपको डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, इसके अलावा माइनॉरिटीज वगैरह इस तरह की कुछ लिमिटेड चीजें देखने सुनने के लिए मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वो लगभग सभी देशों के ऊपर करते हैं। ऐसे देशों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो इसमें जर्मनी का भी एक नाम निकल कर आता है। और जर्मनी की स्पेशली बात की जाए भारत के प्रति तो थोड़ी सी ज्यादा ही मोहब्बत वो दिखाने की कोशिश करता है। लगभग सभी वो मामले जो कि भारत के अपने आंतरिक मामले हैं उन सभी में हस्तक्षेप करना जर्मनी अपना राइट समझता है और इसका खामियाजा उसे पास्ट में भुगतना भी पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मानता। देखिए, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि जब भारत द्वारा फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन खरीदी गई थी उस समय स्पेन और जर्मनी भी उस रेस में शामिल थे और भारतीय नौसेना काफी ज्यादा इच्छुक थी कि जर्मनी की कंपनी से ही सबमरीन खरीदी जाए। लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि फाइटर जेट हो या फिर सबमरीन हो, ये काफी महंगे वेपन है और काफी लंबे समय तक इनकी सेवाएं ली जाती है, लगभग 25 साल, 30 साल या 40 साल भी। ऐसी परिस्थिति में जब भी आप ये डील करते हैं तो इस बात को इंश्योर करते हैं कि इतने लंबे समय तक उस देश के साथ आपकी किसी भी तरह से अनबन न हो और वो बीच में आपको स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस संबंधित सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाए। तो अब जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हम लोगों ने खरीदी थी उस समय जर्मनी के इसी बिहेवियर की वजह से उसे बाहर कर दिया गया और फाइनली फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हम लोगों ने एक्वायर की। अब इसी तरह का एक और मामला बीच में सामने आ गया है। P-75I को लेकर हम जानते हैं कि इस समय दौड़ में केवल दो ही देश बने हुए हैं, एक तो है जर्मनी और दूसरा है स्पेन। जहां पर जर्मनी की U-214 सबमरीन इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है तो वहीं पर स्पेन की S-80+ सबमरीन इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है। अब मैं आपको कुछ समय पहले ये खबर दे चुका हूं कि बहुत ही जल्द P-75I को लेकर हम लोग फाइनल डील साइन कर लेंगे, उसके बाद सबमरीन्स का निर्माण भारत के अंदर होना शुरू हो जाएगा। और इस समय जो ऑफर्स भारत के पास आए हैं उनका अवलोकन भारतीय नौसेना अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर कर रही है। लेकिन इसी बीच जर्मनी के द्वारा फिर एक बार भारत के आंतरिक मामलों को लेकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई। इनके मामले को लेकर कुछ ही समय पहले जर्मनी द्वारा एक बयान दिया गया था। हालांकि बाद में एस जयशंकर साहब ने बैटिंग करते हुए इन्हें जो कहना था वो कह दिया। उसके बाद इन्होंने भी तत्काल अपना रंग बदल दिया और ये कह दिया कि देखिए, भारत के ऊपर हमें पूरा विश्वास है और भारत इस मुद्दे को लेकर जो भी सही निर्णय होगा वो लेगा। इसके लिए हम कोई नहीं होते भारत को किसी तरह का कोई ज्ञान देने वाले। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने द्वारा दिए गए शब्द वापस तो ले लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका असर अब P-75I के ऊपर पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई है जिसमें नौसेना इस समय ये कंसिडर कर रही है और इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो स्पेन की सबमरीन है जो P-75I में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी S-80+ क्लास की सबमरीन्स, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को न केवल फुलफिल करती है बल्कि जर्मनी की सबमरीन की तुलना में वो सस्ती भी है। इसके अलावा स्पेन का जो रवैया है भारत के प्रति वो ज्यादा फ्रेंडली है बजाय जर्मनी के। तो अगर हम लोग जर्मनी के साथ इस सबमरीन को लेकर डील करते हैं यानी U-214 को लेकर, तो लंबे समय तक हमें जर्मनी को झेलना पड़ सकता है और साथ ही डील करते वक्त भी ये काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा स्पेन की बात की जाए तो स्पेन इस समय काफी ज्यादा फ्रेंडली तो है ही है भारत के प्रति। इसी के साथ साथ उसकी सबमरीन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ भी आ रही है और इसके अतिरिक्त कीमतें भी कम है। तो खैर अभी डील तो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन भारतीय नौसेना की तरफ से और भारत की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश जरूर की है कि देखिए, उस समय कम से कम आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था जिस समय हमारे पास आपका विकल्प मौजूद हो, क्योंकि इस समय जर्मनी की स्थिति वैसे ही खराब है। द सिक मैन ऑफ यूरोप बनने जा रहा है द मोनार्किस्ट से। ऊपर से P-75I की बात की जाए तो $5.5 बिलियन की डील है, काफी बड़ी डील मानी जा सकती है। इसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी लगती, डील अच्छी रहती तो अगली बार भी इन्हें मौका दिया जा सकता था P-76 के लिए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।